राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो सुबह-सुबह का टाइम है, यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए, कृष्ण के दर्शन कर लीजिए। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ, तो भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए और साथ ही ये देखिए सुबह-सुबह छिपकली के भी दर्शन कर लीजिए। कहते हैं कि सुबह-सुबह अगर छिपकली के दर्शन कर लो तो दिन अच्छा जाता है, तो कर लीजिए दर्शन। और अभी सुबह के 6 बजे और ऑलमोस्ट ना 6 बजे तक पूजा हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको थाली दिखा रही थी कि मंदिर में ना कभी भी बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए, मतलब बुझी हुई बत्ती होती है ना, वो हटा देनी चाहिए। जैसे आरती करके हम दिया मंदिर में रख देते हैं, फिर बत्ती है ना बुझ जाती है, फिर उसके बाद में है ना वहीं पर ही हम छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे ना प्रमाद बोलते, मतलब इसे ना आलस्य बोलते हैं भगवान की सेवा में, तो हटा देना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। और यहाँ पे आज है ना मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है बारिश का, तो यहाँ पर बस मैंने पूजा कर ली थी, तो बस कृषि को भोग लगाऊंगी। और साथ ही जब तक दूध गर्म हो रहा है, तो रात में कुछ सब्जियां आई थी, तो उन्हीं को मैं यहाँ खाली कर रही थी और देख रही थी कि जो भी सब्जियां आई हैं तो उसी में देख करके कि जो बनेगा मतलब बना लूंगी। तो तोरई आई हुई है, तो सोचा तोरई बना लूंगी और साथ में ना आलू की ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना, वो बना लूंगी, क्योंकि हर्षित तोरई खाता नहीं है और हर्षित के पापा आलू नहीं खाते, तो दोनों का सोचना पड़ता है। तो दोनों दो सब्जी बना लूंगी। और बाकी साथ में ना धनिया आया था सूखा वाला, और मिर्ची आई थी। मेरी हल्दी भी खत्म हो गई थी, पर मैंने नीचे से मंगा ली थी थोड़ी सी हल्दी, तो अभी चल जाएगा 1-2 महीने तो मेरी वो हल्दी। और धनिया भी और मिर्ची और धनिया जिस दिन धूप निकलेगी उसी दिन धूप लगा करके और फिर पीसूंगी। तो आज तो मौसम ऐसा ही हो रहा है, और अभी है ना कुछ दिन यानी कि 31 अगस्त तक है ना बारिश का कहर ही रहने वाला है। गुड़गांव, दिल्ली इधर की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा है ना बिजली गिरने के भी चांसेस रहेंगे, तो घर के अंदर ही आप रहिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन है तो लोग इधर उधर जाने की भी सोचेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस बार ना मतलब बारिश अब तक नहीं आई है पूरे सावन में, लेकिन अब आने के है ना पूरे पूरे चांसेस है, ऐसा है ना मौसम विभाग ने कहा है। तो आप थोड़ा सा केयरफुल ही होकर के रहिएगा। और यहाँ पर ना बस मैंने तोरई की सब्जी बना दी थी। मैंने सोचा कि पहले मैं कृषि को भोग लगा लेती हूँ और बिना प्याज का ही मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैं प्याज का खाना बनाती हूँ, और आप लोग देखते हो कि मुझे है ना प्याज का खाना बनाते हुए तो आप लोगों को लगता है कि मैं भी प्याज को है ना खा रही हूँ, पर मैंने प्याज जो है वो छोड़ रखा है पूरा की पूरा इस समय। मतलब कि ये 4 महीने जो ये चतुर्मास चल रहे हैं ना, उस 4 महीने में मैंने प्याज को है ना छोड़ रखा है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचा कीजिए कि मैं प्याज जो है वो खाती हूँ। मैं बनाती ज़रूर हूँ, क्योंकि हर्षित और हर्षित के पापा हैं, वो खाते हैं। वो इतना ज़्यादा है ना इन चीज़ों में ना, वो मतलब नहीं मानते हैं कि प्याज खाएँगे तभी है ना भगवान की पूजा करेंगे या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें है ना मैं ही फ़ॉलो करती हूँ, तो फिर और मैं इन लोगों से ना ज़्यादा ज़िद भी नहीं करती हूँ कि है ना आप भी ये चीज़ फ़ॉलो करो। तो यहाँ पर है ना मैंने वो बना ली थी, और साथ ही मैंने यहाँ पर है ना आलू बना लिए थे, मतलब ग्रेवी वाले आलू बना लिए थे, प्याज वगैरह पीस करके और उसको अच्छे से भून करके और बनाते हैं ना इस तरीके से मैंने बना लिया और था। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि इतने दिन से आप है ना व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हो। तो बस यही है कि है ना कभी-कभी है ना घर के अंदर भी थोड़ी-सी टेंशन चल रही थी, और कभी-कभी है ना जैसे होता है ना कि थक गए हैं, तो बस ये काम और स्ट्रेस है, फिर भी हम सोचते हैं कि ये वीक और निकल जाए, ब्रेक चाहिए, लेकिन तब भी हम बहुत सारे काम करते रहते हैं। हम तब रुकते हैं जब हमारी बैटरी ना पूरी 0% हो जाती है। जैसे हम फ़ोन का हम रहता है ना कि रेड कलर की आ जाती है कि 15% पे रुक जाना है, हर हाल में फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देना है। ऐसे ही हमें भी है ना अपनी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि जब 0% हो जाए तभी हमें है ना रेस्ट लेना है ना। जब आपका मतलब थोड़ा-सा रहे ना कि नहीं अभी आपको लगे कि अब रेस्ट लेना चाहिए, तो उस समय आपको रेस्ट है ना थोड़ा-सा ले लेना चाहिए। कभी-कभी थकने से पहले रुकना भी ज़रूरी है। ब्रेक लेना है ना ये मतलब ब्रेक लेना है ना लेज़ीनेस नहीं है ना? कभी-कभी थोड़ा रुकना ही है ना आगे बेटर चलने का तरीका होता है। और हम लोग है ना मशीन नहीं है हर बार 0% होने का वेट करें। कभी-कभी है ना 20% पर ही हमें रुक जाना चाहिए। साँस तो खुद को रिचार्ज है ना मतलब रिचार्ज करो, भरो, फिर उसके बाद में ही आपको है ना आगे बढ़ना चाहिए। बारिश का मौसम है, बहुत रिमझिम बारिश हो रही है, और यहाँ देखिए इन बच्चों को ऊपर है ना कुछ बना के आए होंगे मिट्टी का, बारिश आई है तो मिट्टी नीचे गिर रही है, तो कोई डाँटे नहीं, इसलिए देखिए पूरी मिट्टी को है ना नाली के अंदर बहाने में लगे हुए हैं। मैं तो बारिश की वीडियो बनाने आई थी, मैंने देखा ये दोनों कर क्या रहे हैं? बोले कि ताई ये ना ऊपर हमने कबूतरों के लिए घर बनाया था, तो वो मिट्टी बह गई है, फिर कोई डाँटेगा इसलिए वो
साफ़ कर रहे हैं। और मेरी चाय बन गई थी, तो फिर बस यहाँ पर मैं चाय पीने बैठ गई थी। तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, पता नहीं, मैं बताती हूँ कि मेरी साँस है ना बहुत ज़्यादा फूल रही है। मुझे लगा मेरा बीपी लो है, तो मैंने बीपी भी चेक करा तो बीपी नॉर्मल था। मुझे लगा कि शायद है ना शुगर वुगर तो नहीं हो गई है, लेकिन शुगर नहीं थी और बीपी भी सही है। तो फिर ना भैया और बता रहे थे कि शायद है ना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तब भी हो जाता है। तो फिर ना मैं सोच रही थी कि अब या तो फिर ना योगा वगैरह मैं स्टार्ट कर देती हूँ तो सही रहेगा, या फिर देखते हैं क्या करना है। कुछ समझ में ही नहीं आता कई बार। और यहाँ पे ना अभी राखियों के दिन चल रहे हैं ना, और ये देखिए मैं अपने हाथों से ये राखियों को पिरोती हूँ। और हर एक राखी के साथ में बताए इन राखियों की क्या स्पेशलिटी है कि हर एक राखी के साथ में ना भगवान श्री कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है। मैं हर राखी के साथ मतलब अपने मन में ये सोच के रखती हूँ कि हर एक राखी को है ना पोते समय, मतलब हर एक राखी पुवेगी और मैं भगवान का नाम लूंगी। तो मैं हरे कृष्ण मंत्र बोलती जाती हूँ और साथ में ना ये भी करती जाती हूँ, तो दोनों काम होते हैं, नाम जप भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। और जिस जिस भाई के हाथ में ये बंधेगी राखी, ये समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ में बंधेगी ये राखी। मैं ऐसे कामना करती हूँ कि है ना सभी भाई, सभी बहनों के भाई जो हैं वो सुरक्षित रहें, है ना, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। बस ये दुआ करती हूँ इन राखियों में, मतलब इन धागों में। पता है शादी के बाद में राखियों को बांधना है ना, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मिस करते हैं ना अपने भाइयों को, है ना। तो मेरे पास में एक कमेंट आया था कि ये शादी के कुछ टाइम बाद में ना औरतें चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हैं। तो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हैं? चिड़चिड़ी नहीं होंगी तो क्या होगा? आप ही बताइए। जब वो अपनी ही ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती, वो क्या पहनेंगी, कहाँ जाएँगी, किसके साथ जाएँगी, कब सोकर उठेंगी, जॉब करेंगी या नहीं करेंगी, ये सब दूसरे तय करते हैं। हर बात पर उन्हें जज किया जाता है। वो कैसे बोलती हैं, वो कैसे रहती हैं, क्या पहनती हैं, कितना खाती हैं, उसकी हर एक आदत, उसे है ना हर एक बात पर टोका जाता है। हर समय उसे उसकी है ना कमियाँ गिनाई जाती हैं कि इसे तो घर सँभालना ही नहीं आता, इसकी मम्मी ने इसे कुछ सिखाकर नहीं भेजा, इसे रोटियाँ गोल बनानी ही नहीं आती, इस लड़की में संस्कार नहीं है, ये तो हमारी सेवा ही नहीं करती है, इसको देखो हर समय मुँह फुला कर के रखती है, 24 ऑवर, है ना, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, हर बात पर उसे जज किया जाता है, हर बात की मार्किंग की जाती है, पॉइंट दिए जाते हैं, रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं कि वो किस दिन किस टाइम पर सोकर उठी थी। मतलब बरसों की बात भी पूछी जाएगी ना, वो भी याद रहती है। जब किसी को ऐसे लाइफ जीनी पड़े ना, तो ऐसे माहौल में दम तो घुटेगा ही ना। वो भी तो आखिर इंसान ही है। ऐसी सिचुएशन में दिल का थोड़ा सख्त होना, मतलब जो हमारा दिल है वो उसका सख्त हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। वो अपमान जो उसने चुपचाप सह लिया, वो गुस्सा जो उसने हर बार दबाकर नॉर्मल बिहेव किया, वही धीरे-धीरे उसके अंदर है ना भरता जाता है। और जो भर चुका है इतने सालों तक, वही सब तो बाहर निकलेगा ना एक दिन। तो अगली बार जब भी आप किसी शादीशुदा औरत को चिड़चिड़ा देखकर देखें ना, तो सिर्फ़ ये मत कहिएगा कि इसका नेचर ही ऐसा है, हमेशा चिड़चिड़ाती रहती है, चिड़ी रहती है, गुस्सा ही करती रहती है। हो सकता है उसका नेचर नहीं, उसकी थकान हो, उसकी घुटन हो, या उसका कोई दबा हुआ गुस्सा हो, है ना? सही कहा ना मैंने? इसलिए कभी भी है ना औरतों को इस तरह से ना आप जज मत किया कीजिए। तो मैंने ना थोड़ा बहुत राखियों का काम किया, उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू-वाड़ू लगाई है, और पता नहीं मेरी साँस बहुत ज़्यादा फूल रही है, पता नहीं क्या ही दिक्कत आ गई है। तो यहाँ पर बस मैं पानी पी रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं है ना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो गई। तो पानी ज़्यादा इनटेक कर रही हूँ ताकि है ना पानी के थ्रू ऑक्सीजन मिल जाए। और सुबह उठ कर के भी मैं थोड़ी-सी अब है ना अनुलोम-विलोम कर लिया करूँगी भई, क्या ही करें। एकदम से कोई बिस्तर पकड़ ले उससे बेटर है कि करती रहूँ मैं। और यहाँ पर मैं बाल वगैरह मतलब शाम की झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद में हाथ-मुँह धो कर के आई, बाल वगैरह बना रही थी, इतने हर्षित के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए, तो बस उनको खाना है ना सर्व किया है। मैंने सेंक करके रखी थी, उनको फ़ोन कर दिया था कि मैंने सेंक दिया, आप आ जाओ, क्योंकि है ना अभी इन दिनों है ना वो दुकान को छोड़कर एकदम बिल्कुल आ नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए, क्योंकि बाहर की तरफ ना दुकान लगती है इसलिए राखियों की, तो छोड़ कर के नहीं आ पाते, कोई उठा के ले जाए राखियाँ वगैरह इसलिए। तो जब बन जाती ना तो भी मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, तो इस तरह से आते हैं। तो बस उनको मैंने यहाँ पर खाना लगाया है, और इसी तरह से ना जो शाम का रूटीन है वो इन दिनों तो ऐसे ही चलता है, और शाम का रूटीन मैं कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। और यहाँ पर थोड़ा-सा नेल पेंट लगा लिया था कि थोड़ा-सा मूड जो है वो अच्छा हो जाए, मूड स्विंग हो रहा हो तो क्या पता। कई बार होता है ना छोटी-छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूँढ लेनी चाहिए, बड़ी-बड़ी खुशियों का वेट करेंगे तो बस हो लिए खुश, है ना?
तो यहाँ पर बस नेल पेंट लगा ली। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और कि राखी जो है वो 28 तारीख की है और 27 तारीख को भद्रा पड़ जाएगी, और जो है ना चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो और कहीं मतलब हमारे भारत में नहीं पड़ रहा है, तो फिर उसका सूतक काल भी नहीं मान्य होगा। इसलिए राखी वगैरह आराम से आप बांध सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि, तो एक बात का आप ध्यान रख लीजिएगा कि रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि 28 तारीख को पूरे दिन ही आप है ना राखी बांध सकते हो, लेकिन 10:46 से लेकर के और 12:22 तक आपको राखी नहीं बांधनी है, क्योंकि इस समय राहु काल रहेगा। तो राहु काल के अंदर ना कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, और ना ही ना से राखी वगैरह आप मतलब राखी की पूजा होती है या फिर राखी बांधी जाती है, ऐसे आप मत करिएगा। बाकी है ना सूतक वूतक का कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे भारत में नहीं पड़ रहा है ये। हाँ, हमारे ना मतलब जो ग्रह नक्षत्र है, हमारी जो राशियां हैं, उन पे इफेक्ट पड़ेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन पूजा पाठ पे इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और भद्रा का साया भी जो है वो 27 तारीख को रहेगा, 28 तारीख को नहीं रहेगा। तो आप है ना 28 तारीख को आराम से है ना जो रक्षाबंधन है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। बस है ना राहु काल का आप समय का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और बस अब मैं आरती करने ही जा रही हूँ, तो मैंने इसलिए दुपट्टा वगैरह भी ओढ़ा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।